अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने आप लोगों के साथ ब्राइडल लुक शेयर करनी है। तो सबसे पहले हम आई मेकअप करेंगे। आई मेकअप के लिए जो हम लोग कंसीलर यूज़ कर रहे हैं वो टार्ट का है। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस में भी देखा होगा कि टार्ट का जो टेप शेप कंसीलर है वो अपनी आई बेस के लिए मैं यूज़ करती हूँ। और ये एक बेहतरीन कंसीलर है। जो भी अच्छे सलोन्स हैं उनमें यही कंसीलर यूज़ होता है। कंसीलर लगाने के बाद आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से उसको ब्लेंड करेंगे। और अब हम आ जाएंगे आई मेकअप की तरफ। आई मेकअप में मैं BH कॉस्मेटिक का पैलेट यूज़ कर रही हूँ। सबसे पहले आपने एक गोल्डन शेड पिक करना है और उसको अपने आई बॉल पर अप्लाई करना है। ये कंसीलर जो मैंने लगाया है इसके ऊपर मैंने कुछ भी अप्लाई नहीं किया, जस्ट ये गोल्डन शेड आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। बहुत इजी टेक्निक से आपको मैं ये मेकअप बता रही हूँ, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है और बहुत आसानी के साथ अपना आप ये लुक जो है किसी भी सॉफ्ट लुक मेकअप में यूज़ कर सकते हैं, ब्राइडल में यूज़ कर सकते हैं। नो मेकअप लुक की जो ब्राइड्स होती हैं उन पे भी आप ये टेक्निक को फॉलो कर सकते हैं। दोनों आइज़ पर हमने गोल्डन शेड को अच्छे तरीके से एक छोटे ब्रश की मदद से हाफ आई बॉल पर लगाना है और उसको हमने आउटर पे ब्लेंड कर देना है। जब हमारा ये शेड हम ब्लेंड करेंगे तो फिर हम एक ब्राउन शेड को उसी पैलेट से पिक करेंगे और उसको हम जो है सॉकेट एरिया के ऊपर जो है आई की शेप के साथ ब्लेंड करते हुए एक शेप कंसील करेंगे। अब आप देखें कि यहाँ पर आपकी जो आईज़ है उसके सॉकेट एरिया पे आपने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ये बहुत सॉफ्ट हैंड्स के साथ जो ये ब्राउन शेड है उसको लगाना है। इसके बाद आपने दूसरी आई पे भी इसी टेक्निक को फॉलो करते हुए अपना ब्राउन शेड लगाना है। उसके बाद उसी पैलेट से थोड़ा सा डार्क ब्राउन शेड लेंगे और ये हमारे आउटर वी की तरफ ज़रा सा नीचे की तरफ हमने जो है आई की जो शेप आउटर वी पे है उसको इन्हेंस करने के लिए लगाना है। ये जस्ट जो है 3 शेड हमने लगाए हैं अपने पूरे आई मेकअप के लिए। आई मेकअप हमारा यहाँ पर कंप्लीट नहीं हुआ। अब हमने क्या करना है, आई को ग्लिटर देना है। ग्लिटर के लिए जो है ब्यूटीफाई बाय आमना की जो लैश गम है उसको मैंने पिक किया है। बहुत मामूली सा आपने ये गम अपने इनर कॉर्नर पे लगाना है और उसके बाद आपने आई ग्लिटर लगाना है। ग्लिटर आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं जो भी आपके पास मौजूद हो। इस वक्त जो मैं ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ वो क्रायलॉन वालों का है जो गोल्डन कलर में है। ये आराम से आपको मेकअप सिटी से मिल जाएगा। इसमें बहुत सारे शेड्स होते हैं, आपको जो भी शेड करना हो आप उसके हिसाब से ये ग्लिटर लगा सकते हैं। दोनों आइज़ पर सेम हमने ग्लिटर को अप्लाई करना है और ग्लिटर ग्लू की जगह जो है हम आईलैश गम लगा रहे हैं जो कि ब्यूटीफाई बाय आमना की है। अब आपको यहाँ तक को आई मेकअप समझ में आ गया होगा कि हमारा यहाँ तक आई मेकअप हमने किस तरीके से कंप्लीट किया है। जब भी हम ग्लिटर लगाएंगे वो बहुत कम लेंगे, बहुत भर भर के नहीं लगाएंगे। जितनी लेस क्वांटिटी होगी आपका ग्लिटर उतना ज़्यादा इन्हेंस होगा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि आई मेकअप की लुक किस तरीके से हमने चेंज की और बहुत ज़्यादा हमने आई के ऊपर ज़्यादा ना चीज़ें लगाई हैं, ना ज़्यादा मटेरियल लगाया और ना ज़्यादा बहुत ज़्यादा ब्लेंडिंग की है। सॉफ्ट लुक के साथ हमने काम किया और हमारा काम बहुत नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है कि इसी तरीके से ब्राइडल लुक जो है 2021 में चल रही है। अब हमने क्या करना है कि अपनी आईज़ को फिनिशिंग करना है और उसके साथ साथ हमने जो ग्लिटर जो गिरा होगा उसको हमने फ़ैन ब्रश के साथ साफ़ करना है ताकि फेस पे जितने ग्लिटर के चंक्स होंगे वो हमारे सारे रिमूव हो जाएं। यहाँ तक करने के बाद आपने आई लैशेस को कर्ल देना है, क्योंकि आई लैशेस को कर्ल देना इसलिए ज़रूरी है कि आपकी नेचुरल लैशेस जब तक कर्ल नहीं होंगी इसके ऊपर जो भी आप लैश लगाएंगे वो उसके साथ जो है मैच नहीं करेंगी, यानी वो आपके लिए बाद में मुश्किल हो जाएगा। अब आई सॉकेट एरिया पर भी अगर कोई ग्लिटर के चंक्स हैं तो आप उसको भी नीट एंड क्लीन करेंगे। यहाँ तक करने के बाद हम अपनी बेस लगाएंगे। बेस जो है हम लोग इस वक्त शॉपरेल की यूज़ कर रहे हैं नंबर 1 और सुपरा के साथ यूज़ कर रहे हैं। ये वाटरप्रूफ बेस है और ब्राइडल के लिए 100% कवरेज ये बेस देती है। ये बेस हम फेयर टोन में इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हम रेड ब्राइडल मेकअप कर रहे हैं, उसके रिफ्लेक्शन से हमारा वैसे भी फेस जो है वो एक मीडियम टोन में खुद ही चला जाएगा। ब्राइडल की बेस हमेशा फेयर इसलिए सेलेक्ट की जाती है क्योंकि ड्रेस की रिफ्लेक्शन हमारे मेकअप पे बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपने तमाम जो फेस, नेक, एयर सब पे ये बेस लगानी है और बेस लगाने के बाद आपने इसको ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छे तरीके से जो है वो पेनिट्रेट करना है। ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आपने इतनी देर तक बेस ब्लेंड करनी है कि 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे अपनी स्किन में बेस को पेनिट्रेट करने के लिए।
ये जो बेस आप ब्यूटी ब्लेंडर से 10-15 मिनट लगा के पेनिट्रेट करते हैं ना, यही आपकी असल ब्लेंडिंग होती है अपनी बेस के लिए। जितना आपकी स्किन ने उसको सोक करना होता है, जितना उसके अंदर जाना होता है, वो आपके ब्लेंडर की मदद से स्किन के अंदर अच्छी तरीके से पेनिट्रेट हो जाता है। यहाँ हम अपनी बेस को जब एक दफ़ा अच्छे तरीके से पेनिट्रेट कर लेंगे तो हम एक दफ़ा मेकअप फिक्सर का स्प्रे करके दोबारा से इसको 5 से 7 मिनट तक ब्लेंड करेंगे। ये प्रोसीजर जो ये मेथड है, ये आपने अपनी किसी भी ब्रांड की बेस के साथ आपने कर लेना है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं बता रही हूँ आपने वही यूज़ करना है। इसके बाद जो है सॉफ्ट कंटूरिंग जो है मेरे पास ब्यूटीफाई बाय आमना की है। इसके साथ मैं अपने शेप की जो फेस का जो शेप है उसको बनाऊंगी, क्योंकि जब हम बेस लगा देते हैं तो फेस बिल्कुल फ्लैट हो जाता है और सारे फीचर्स दब जाते हैं। हमने अपने कंटूरिंग जो लिक्विड कंटूर हम यूज़ कर रहे हैं उसके साथ अपने फेस के फीचर्स को दोबारा से इन्हेंस करना है। अपनी कंटूरिंग के जो हम लिक्विड लगा रहे हैं ये बहुत सॉफ्ट कंटूरिंग है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है। इसको ब्रश से लगाने के बाद आपने ब्यूटी ब्लेंडर से अपने फेस के हिसाब से इसको भी ब्लेंड करना है। जो भी प्रोडक्ट आप अपने फेस पे लगाएं उसकी ब्लेंडिंग बहुत ज़्यादा मस्ट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी चीज़ आपके फेस पे इस तरह ना दिखे कि कोई भी चीज़ जैसे कि रखी हुई है और वो ब्लेंड नहीं है। कंटूरिंग को बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है और अपनी बेस के साथ उसको मर्ज कर देना है। जो फीचर्स आपने अपनी बेस के साथ दबा दिए थे उन फीचर्स को आपने अपने फेस पे निकालना है। कंटूरिंग आप पाउडर के साथ भी दे सकते हैं, लेकिन जब हम लिक्विड पे काम कर रहे होते हैं तो लिक्विड के साथ देंगी तो आपका फेस बहुत अच्छा हो जाएगा। हाइलाइटर पॉइंट पे अगेन हम टार्ट शेप का कंसीलर लगा रहे हैं जो हमने पहले आई बेस पे लगाया था, और उसको हमने जस्ट अपने डार्क सर्कल, नोज टिप और अपने जो लिप्स के ऊपर वाला हाईलाइट एरिया होता है उन जगहों पे अपने लगाना है जिस जिस पॉइंट को हमने हाईलाइट करना है। कंटूरिंग को ब्लेंड करने के बाद आपने अपने हाईलाइट के पॉइंट को भी ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से बहुत अच्छी तरीके से ब्लेंड करना है। आई के नीचे जब हम कोई भी कंसीलर लगाते हैं या उसको ब्लेंड करते हैं तो उसके बाद हमें बेकिंग करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आई के नीचे फ़ौरन बेकिंग ना करें तो हमारी आईज़ के नीचे जो लाइंस हैं वो बहुत जल्दी पड़ जाती हैं और हमारी लाफ लाइंस भी बहुत जल्दी पड़ जाती है। जैसे ही आप ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से कंसीलर को ब्लेंड करेंगे उसके साथ ही आपने फ़ौरन बेकिंग करनी है। बेकिंग करने के लिए इस वक्त जो मैं पाउडर यूज़ करूँगी वो लॉरा मर्सी का है, और लॉरा मर्सी का इस वक्त टॉप ऑफ द ब्रांड ये पाउडर जो आपकी बेकिंग में और आपकी जो जैसे फाइन लाइंस को कवर करने में बहुत बेहतरीन है। इसको भी आपने ब्यूटी ब्लेंडर की मदद से आई सर्कल के जो आपने जहाँ पर कंसीलर लगाया है इस पाउडर को आप जस्ट उस जगह पर अप्लाई करके अपनी आईज़ के नीचे फर्स्ट जैसे ही आपने ब्लेंडिंग करनी है फ़ौरन आपने बेकिंग करनी है। बेकिंग को थोड़ी देर में हम खुद ही डस्ट ऑफ कर देंगे या अपने कोई किसी भी ब्रांड के फेस पाउडर के साथ इसको डस्ट ऑफ करेंगे। तो आप लोगों ने जो जो हाइलाइटिंग पॉइंट है उस पॉइंट पर आपने जस्ट बेकिंग देनी है और कंटूरिंग पॉइंट पर आपने बेकिंग नहीं करनी। कंटूरिंग पॉइंट पे हमने कंटूरिंग शेड ही लगाना है जहाँ पर हमने ब्राउन शेड लगाया था। जो भी हमारे हाइलाइटिंग पॉइंट होंगे वहाँ पर हमने ये पाउडर से अपनी बेकिंग देनी है। तो ये छोटे छोटे से टिप्स हैं मेकअप के जो आपके मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग भी करेंगे और आपकी जो फाइनल लुक है उसको बहुत ज़बरदस्त लुक देंगे फिनिशिंग लुक के लिए। ये मेरे पास मैबेलिन का जो है फेस पाउडर है, इसको मैंने एक सॉफ्ट ब्रश के साथ जहाँ जहाँ बेकिंग की थी उस पर थोड़ा सा लगा के उसको डस्ट ऑफ कर रही हूँ ताकि मेरे जो फेस की लुक है वो बहुत सॉफ्ट और नेचुरल हो और बेकिंग के बाद मेरी फेस पे जहाँ पर भी कोई भी फाइन लाइंस है वो लाइंस ना पड़ें। अभी तक मैंने आईब्रो शेपिंग, लाइनर, काजल, मस्कारा कोई भी चीज़ नहीं की, क्योंकि जब तक हम पाउडर वाला काम फिनिशिंग कर लेते हैं उसके बाद हम ये जो भी हमारा काम होता है इसको फिनिशिंग करते हैं। इस वक्त जो पाउडर कंटूर है ये भी मैं ब्यूटीफाई बाय आमना का यूज़ कर रही हूँ। जिस जिस पॉइंट पे मैंने कंटूर किया था उस पॉइंट पे मैंने ये पाउडर कंटूर से ब्लेंडिंग देनी है। कंटूरिंग आपने अपने फेस जो भी फीचर्स हैं उनके हिसाब से करनी है। आपने फेस पतला दिखाना है, लंबा दिखाना है, नोज़ को उठाना है, ये हर फेस के फीचर्स के हिसाब से आपने उसको कंटूर करना है। डबल चिन है या जो भी चेक्स हैं उसको भी आपने फेस के हिसाब से या मॉडल के कट्स के हिसाब से उसको ब्लेंड करना है। कंटूरिंग करने के बाद एक साफ़ न्यूट्रल ब्रश लेके मैंने कंटूरिंग को भी बहुत अच्छे तरीके से ब्लेंड करना है ताकि जितना कंटूर हुआ है वो भी सॉफ्ट लगे और ऐसा ना लगे कि फ़ेक कंटूरिंग की गई है।
यहाँ तक करने के बाद आपने क्या करना है कि आपने अपने जो भी मॉडल हैं उनके जो चिक्स बोन्स जहाँ से उठते हैं वहाँ लगाना है ब्लशन। ब्लशन जो इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ वो रिमल का है, सॉफ्ट पिंक कलर है इसका। किसी भी ब्रांड का जो भी आप मटेरियल यूज़ करें, सिर्फ टेक्निक को आपने फॉलो करना है। आपके पास जो भी ब्रांड है आप उसको यूज़ करके मेकअप कर सकते हैं। नोज़ पे भी थोड़ा सा ब्लशन का मैंने टच दिया और फिर एक जंबो ब्रश के साथ ब्लशन कंटूरिंग को अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दिया। ये करने के बाद हाइलाइटर लगाने से पहले मैंने दोबारा से मेकअप फिक्सर स्प्रे किया और फिर मैंने हाइलाइटर लगाया। हाइलाइटर के लिए मैं मेकअप फॉरएवर का पैलेट यूज़ कर रही हूँ, उसका हाइलाइटर मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है। अगर आप मेकअप फिक्सर का स्प्रे करने के बाद हाइलाइटर लगाते हैं तो आपका हाइलाइटर बहुत अच्छे तरीके से पॉप करता है और आपकी लुक बहुत खूबसूरत बनती है। हमने एंड में भी थोड़ा सा हाइलाइटर देना है, लेकिन इस हाइलाइटर को जब आप अच्छा सा लगा देंगे तो ये आपके फेस के फीचर्स को, जो हाइलाइटिंग पॉइंट है, उनको बहुत अच्छे तरीके से सॉफ्टली आपको दिखाएगा और आपका मेकअप आपके जो स्किन में पेनिट्रेट होता हुआ दिखेगा आपको। ये स्टेप करने के बाद जो है आपने क्या करना है कि आपने अपनी आइज़ का जो मटेरियल आपने नहीं लगाया वो आपने लगाना है, जैसे कि हो गया मस्कारा। हमेशा लैशेस लगाने से पहले आई की जो हमारी नेचुरल लैशेज़ होती हैं उस पर हमने मस्कारा लगाना होता है, क्योंकि इस पर जितने भी हमने पाउडर या बेकिंग या बेस लगाई होती है तो हमारी लैशेस वो ट्रांसपेरेंट या वाइट के कलर में आ जाती हैं, जिसकी वजह से अपनी लैशेस का कलर दब जाता है। अब आपने मस्कारा बहुत फिनिशिंग से लगाना है और मस्कारा जो इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ वो स्वीट टच ब्रांड का है। आप किसी भी ब्रांड का अच्छा सा वाटरप्रूफ मस्कारा लेकर अपनी आइज़ पर लगा सकते हैं। मस्कारा लगाते वक्त आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपने आइज़ के जो कर्ल्स हैं, हेयर के जो हैं लैशेस कर्ल्स ऊपर की तरफ करने हैं। मस्कारा लगाने के बाद जो है मैं बारीक सा लाइनर लगाऊंगी और लाइनर इस वक्त मैं यूज़ कर रही हूँ इंग्लॉट का। इंग्लॉट के लाइनर के अंदर अगर आप ड्यूरा लाइन का एक ड्रॉप ऐड कर लें तो आप लाइनर बहुत फिनिशिंग के साथ लगा सकते हैं। बहुत बारीक सा एक लाइनर देना है। इसके ऊपर जो लाइनर जो हम लगा रहे हैं इसी के ऊपर हमने अपनी लैशेस लगानी है। लैशेस आप किसी भी ब्रांड की ले लें, जो भी आपके पास हो, मिंक ले लें, कोई भी ले लें, ब्यूटीफाई बाय आमना की ले लें, काशीज़ की ले लें, लेकिन लैशेस लगानी हमने कोई अच्छी सी गम से है तो इस वक्त स्वीट टच की गम सबसे ज़्यादा अच्छी मुझे लगती है कि इसकी जो लास्ट मतलब जो होल्डिंग है ना वो बहुत अच्छी है। या फिर आप ड्यू की गम ले लें, जो भी आपके पास मौजूद हो आप उस गम से अपनी लैशेस को लगा सकते हैं। लेकिन लैशेस लगाने से पहले आपने लाइनर की एक बेस लाजमी देनी है। लैशेस हमने लगा दी है, अब आँखों के अंदर हम लगाएंगे वाइट पेंसिल। वाइट पेंसिल की जगह जो हम यूज़ कर रहे हैं वो काशीज़ का वाइट जेल लाइनर है। ये काफ़ी सारी वीडियोस में मैं आपको बता चुकी हूँ। ये ब्रश की बैक साइड से हमने अपने हाथों पे लेना है और बहुत बारीकी से आँखों के अंदर इसको हमने अप्लाई करना है। आप जब भी कोई काम आइस का करें तो थोड़ा स्लो स्लो करें कि एक तो आपको पता है कि आइस के अंदर सेंसिटिविटी बहुत हाई होती है, तो आँख के अंदर कोई भी काम करने के लिए जब कर रहे हों तो अपने काम को थोड़ा स्लो कर दें, लाइट्स थोड़ी नम रखें और कोशिश करें कि उस जगह पर पंखे की हवा ना जाती हो। अंडर आइज़ पे जो है मैं आपको मेकअप फॉरएवर की जो किट है जिसमें से ब्राउन शेड है वही शेड मैं अंडर आइज़ पे अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि इस वक्त मैंने बहुत हार्डली कोई ऐसे कलर्स नहीं लगाने जो मेरे मेकअप की लुक को, जो चीप सी लुक होती है, वो दें। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि मैंने हर ब्रांड के साथ जो जो चीज़ यूज़ की है वो आपको बता दी, उसका ऑल्टरनेटिव भी आपको बता दिया कि आपके पास कोई भी ब्रांड हो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे मैंने मेकअप की वीडियोस डालनी शुरू की तो मैं आपको डेली ही कोई नया ब्रांड बताऊंगी, तो ज़रूरी नहीं है कि जो ब्रांड मैं यूज़ कर रही हूँ वही आपने यूज़ करना है, क्योंकि लॉट्स ऑफ ब्रांड इस वक्त मेरी टेबल पर रखे हुए हैं जो मैं यूज़ करती हूँ। मल्टीपल ब्रांड्स हमने मल्टीपल स्किन के हिसाब से चूज़ करना होता है और अपने जो भी मॉडल के ड्रेस और ज्वेलरी के अकॉर्डिंग हमें कलर्स वगैरह की थीम होती है वो बनानी होती है। उसी ब्राउन कलर को हमने ब्लेंडिंग ब्रश के साथ सॉफ्टली हैंड से ब्लेंड करना है और नीचे की जो लैशेस हैं उस पर भी हमने मस्ट मस्कारा लगाना है। अभी तक हमने अपनी आईब्रोज़ की शेपिंग को फिनिशिंग पे नहीं किया, तो आईब्रोज़ शेपिंग के लिए भी इस दफ़ा मैं मेकअप फॉरएवर की किट से ही ब्राउन शेड पिक कर रही हूँ और उसी से आईब्रोज़ को शेपिंग दे रही हूँ। आपने देखा होगा कि आईब्रोज़ शेपिंग पे मैं मल्टी जो ब्रांड्स होते हैं उसको यूज़ करती हूँ, तो इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि आप लोग ब्रांड्स के पीछे ना भागिएगा और आप लोग मुझसे ये मत पूछिएगा कि ये चीज़ें हमें कहाँ से मिलेंगी।
ये चीज़ें आप लोग ख़ुद सर्च कर लीजिएगा, मार्केट से लें, ऑनलाइन लें, यहाँ से लें, बाहर से लें, लेकिन मेरे पास इनका कोई लिंक नहीं है क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो नहीं है कि कोई मुझे चीज़ें भेज रहा है या लिंक दे रही हूँ या उनकी मार्केटिंग कर रही हूँ। ये सिर्फ आप लोगों की रिक्वेस्ट के ऊपर मैं मेकअप की वीडियो बना रही हूँ, जो मेरे अपने सैलून का मटेरियल है मैं वही यूज़ कर रही हूँ। और ये सारी चीज़ें मैंने कहाँ से ख़रीदी मुझे तो याद भी नहीं है, तो आप लोग चीज़ों को देखकर कहीं से भी ख़रीदना चाहें ख़रीद लीजिएगा। इस वीडियो के लिंक में किसी का नंबर मैं नहीं दूंगी जो मेकअप की चीज़ें आपको प्रोवाइड करें। आईब्रोज़ की शेपिंग के बाद आईब्रो मस्कारा जो है वो मैं बोनांजा सतरंगी का यूज़ कर रही हूँ। ब्राउन शेड में ये मस्कारा है। जब आप आईब्रोज़ की शेपिंग दे दें तो उसके बाद आईब्रो मस्कारा आप किसी भी ब्रांड का लगा सकते हैं। यहाँ तक आप देख सकते हैं कि आप लोगों ने मुझे इस वीडियो के बाद ये कमेंट्स नहीं करना कि इसका लिंक दे दें, ये चीज़ कहाँ से मिलेगी ये बता दें, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ अवेलेबल है, आप लोग ख़रीद सकते हैं। हमने अपनी जो ब्राइडल ड्रेस इस वक्त सिलेक्ट किया है, ये काशीज़ का रियल ब्राइडल ड्रेस है, रेड पे है, रेड की थीम पे हम सिग्नेचर मेकअप कर रहे हैं, तो इस पे हम रेड लिपस्टिक लगाएंगे। ज्वेलरी का कंट्रास्ट हमने ग्रीन कलर में सिलेक्ट किया है, ज्वेलरी मैंने पहना दी है, और जे डॉट नोट की जो प्रोडक्ट है रेड लिपस्टिक मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी आपको बता चुकी हूँ, और जे डॉट या नोट की प्रोडक्ट्स आपको उनके ब्रांड से आसानी से मिल जाएंगी, जो भी चीज़ आप लेना चाहें। ये रेड लिपस्टिक मैं उनकी लगा रही हूँ क्योंकि आपको पता है कि एक सिग्नेचर और हमारा जो एशियन लुक है वो रेड लिपस्टिक के साथ ही इन्हेंस करता है। बाकी किसी की भी अपनी चॉइस हो सकती है, वो रेड के अलावा न्यूड में, ब्राउन में, या जो भी कलर वो पसंद करता है अपनी लिपस्टिक को लगा सकता है, लेकिन हमारी एशियन ट्रेडिशनल ब्राइडल जो है वो रेड की थीम पर ही जाती है। लिपस्टिक कंप्लीट करेंगे और हमने हेयर डू है वो बहुत सिंपल सीधी मांग निकाल के सिर्फ पीछे से बालों को रोल किया है, और बालों के ऊपर किसी किस्म का हमने कोई हेयर स्टाइल में हमने कोई ऐसा नहीं किया कि हेयर स्टाइल बहुत मुश्किल हो। टीका और झूमर को सेट किया है और उसके बाद आपने पूरी आफ्टर लुक आप लोगों के साथ शेयर की है। तो जो लोग पहली दफ़ा ये वीडियो देख रहे हैं या मेरे चैनल पर न्यू आए हैं, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि लाजमी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप लोग मज़ीद मेकअप की डिटेलिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। और ये वीडियो अच्छी लगी हो और इससे आपने कुछ भी सीखा हो तो इस वीडियो को आपने लाजमी लाइक करना है और लाजमी शेयर करना है। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। थैंक यू।